वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी आप सभी मित्रों, आप सभी सहपाठियों, आप सभी स्वजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। जैसा कि ये कक्षा आप देख रहे होंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। बीते दिन यानी कल पिछला वीडियो आप देखे होंगे सामान्य हिंदी का ही आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, यानी आप कह रहे हैं चैनल पर देखेंगे। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो कल वाले सेशन में शामिल थे। जो कल वाले सेशन में शामिल थे वो तो बड़े आनंद में रहे होंगे। आज जो लोग नए शामिल हो रहे हैं वो भी उसी आनंद की प्राप्ति के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगला सेशन जो सवाओ घंटे का होने वाला है वो आपके लिए बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही रोचक रहने वाला है। ठीक बात है ना। अगर आप इस बात से भलीभूत वाकिफ नहीं हैं तो आप कल वाले विद्यार्थी जो कल वाले सेशन में थे उनसे आप लोग चर्चा करिएगा, तो आप जानिएगा कितना आनंद आने वाला है। ठीक बात है ना। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बातें, पहली, आप जितने साथी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी साथी निसंकोच वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे साथी इकट्ठा हो जाएं। बार बार ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि क्लास सेशन जब चलेगा तो इसमें केवल प्रश्नोत्तरी ही होगी। तो आपके ध्यान में, जितने नियमित विद्यार्थी उनके ध्यान में बसा रहे कि आपको वीडियो को शेयर करना है। नए साथियों को यानी आपके सारे सहपाठियों को आप बुलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा नए साथी सेशन में जुड़ें, जिससे सेशन खूब रोचक रहने वाला हो, खूब आनंददायक और खास करके क्या हो, खूब प्रतिस्पर्धी रहने वाला हो। अंत में आपको क्या करना है, अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है तो जिन प्रश्नों का उत्तर आप सही नहीं दे पाए हैं, यानी जो प्रश्न आपके गलत हो जा रहे हैं, आपको आपको उसके बाद क्या करना है, वीडियो खत्म होने के बाद आपको उन प्रश्नों पर टिक भी लगाना है जाके। तो जिससे ये होगा एग्जाम आने से पहले आप जब उसको 2-4 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो वो वाले क्वेश्चन भी आपको रट जाने वाले हैं। ठीक बात है ना। चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत का जो इसमें सेशन को 2 भागों में विभाजित किया मैंने। पहले वाले में ऐसे है जो अनुशीलन सामग्री, यानी आप करें कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको वन लाइनर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद जैसे वो कंप्लीट होगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे लगभग 200 प्रश्नों को, जो वाक्यांशों के लिए एक सब, यानी आज के एक वीडियो से आपका, इन्हीं 2 वीडियो से क्या होने वाला है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक आपका एकदम कवर हो जाने वाला है। तो आपकी परीक्षा में जो आपकी यूपीपी एसएससी जेडी आरओ के एग्जाम में आने वाला है वो एकदम बढ़िया से कवर हो जाने वाला है। आप खूब बढ़िया नंबर पाएंगे उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां देखिए सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें स्टार्ट करते हैं तो यहां देखिए, इसमें अगर स्टार्ट के लिखा हुआ है अधिक से अधिक विचारों को व्यक्त करने वाले शब्दों को वाक्यांशों समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द करते हैं। उसी अंदाज में, कल वाले अंदाज में अगर आप कह रहे हैं तो स्टार्ट किया जाता है। भाई जो भी साथी जुड़ रहे हैं सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है जहां लोगों का मिलन हो उस जगह को क्या कहा जाता है। भाई बताइएगा आप लोग, अंत में स्वाहा कहिएगा, अभी मत कहिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सम्मेलन उसको कहा जाएगा जहां लोगों का मिलन हो। जैसे यहाँ है, आप लोग सम्मेलन में ही हैं क्योंकि काफी लोग मिले हुए हैं, लेकिन ये क्लास है आपकी, सम्मेलन नहीं है। प्रणय को उसे कहा जाएगा, सख्य मिश्रित जो अनुराग होगा उसी को प्रणय कहा जाता है। सख्य मिश्रित यानी आप कह रहे हैं आप और आपके दोस्त के बीच में जो प्रेम है उसी को कहा जाता है प्रणय, यानी सख्य मित्रित, सख्य भाव, सखा भाव अगर आप कह रहे हैं किसी प्रेम में है तो इसका मतलब कहा जाएगा उसे प्रणय कहा जाएगा। अगले पे आते हैं भाई एक सेकेंड, अगले पे आते हैं इसके बाद। तो सख्य मिश्रित अनुराग हो गया। अच्छा अगला लिखा है जो कानून के विरुद्ध हो, यानी कानून के विरुद्ध अगर कोई बात है तो उसे निरुद्ध कहा जाएगा। जिसमें संसार के प्रति मोह न हो उसे कहा जाएगा वीतरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाने वाले को कहा जाएगा कलंक। जंगल में अगर आग लग रही है तो उसे दावानल कहा जाएगा। तत्काल सोचकर अगर उत्तर आप दे पा रहे हैं तो आपको कहा जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। एक ही समय में वर्तमान में तो उसे कहा जाएगा समसामयिक। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहा जाएगा पार्थिव। चलिए अगले पे आते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसे रोचक अंदाज में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। अगले पे आते हैं भाई, इसी के साथ इधर वाले पे भी इसी के साथ पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या, यहां लिखा हुआ है पाप करने के बाद जो दंड पाता है उसे कहा जाएगा प्रायश्चित। यानी पाप का आप दंड पा रहे हैं अपने आप से, तो स्वयं दंड अगर पा रहे हैं तो आपको प्रायश्चित, आप इसका मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहा जाएगा। अगर आप कंजूसी से धन खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कृपण हैं। पर्वत की तलहटी, जैसे आपको खर्चा करना है पूरा, यानी आपका लगना 1,000 है, लेकिन आप बार बार 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया करके 100 बार आप दे रहे हैं तो उसे कहा जाएगा आप कृपण व्यक्ति हैं। यानी देना उतने हैं तो आप काहे लिबिर लिबिर कर रहे हैं उसमें थोड़ थोड़।
पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहा जाता है, अगले पे आते हैं। यानी पर्वत की तलहटी को अगर उपत्यका कहा जाता है तो नीचे आते हैं। अगर किसी की आप सहायता करने वाले हैं तो आपको सहायक कहा जाएगा। भला चाहने वाले हैं तो आपको हितैषी कहा जाएगा। पीछे चलने वाले हैं तो आपको अनुयायी अनुगामी कहा जाएगा। अगर आपकी आंखें मछली की तरह गोल हैं तो आपको मीनाक्षी कहा जाएगा। जिस पुत्री के पुत्र और पति ना हो उसे कह दिया जाएगा वीरा। यानी कोई महिला ऐसी है जिसके ना ही पुत्र है ना ही पति है उसका, तो उसे कहा जाएगा अवीरा महिला है। और कोई ऐसी स्त्री जो मनचाहा आचरण करती है उसे कहा जाएगा अवीरा। मतलब ये भी हो गया, यानी इसके आगे पीछे कोई है ही नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा वो अवीरा महिला हो गई। ये खूब पूछा जाता है प्रश्न आपका प्रश्नोत्तरी में। चलिए अगले पे आते हैं। लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर लिखा हुआ है जिसमें संसार के प्रति कोई मोह ना हो उसे कह दिया जाएगा वीतरागी। ठीक बात है ना, यानी संसार के प्रति आपके अंदर कोई मोह नहीं तो आपको कह दिया जाएगा आप वीतरागी हैं। अगर लिखा हुआ है यहां पर, अगला लिखा हुआ है कि अगर, एक सेकंड भाई, लिखा हुआ अगर कुसंगति के कारण अगर आपके चरित्र पर दोष लगा हो, यानी आपने संगति गलत कर ली हो, आप गलत हो या ना हो अलग विषय है, आप नहीं हो गलत, लेकिन फिर भी आपकी संगति की वजह से यानी गलत संगति करने की वजह से आपके चरित्र पर अगर कोई दोष लग गया है, इसका मतलब आप कलंकित हो रहे हैं। जंगल में अगर कोई आग लग रही तो उसे कह दिया जाएगा दावानल। अगले पे आते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे कहा जाएगा प्रत्युत्पन्न मति, यानी आपने तुरंत उत्तर दिया। फिर आपसे कह रहे हैं यहां पर, अच्छा वही चीजें फिर से आ गई नीचे। अब देखिए यहां पर, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहा जाएगा पार्थिव। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे कह दिया जाएगा निर्मम। अगले पे आते हैं। अगला लिखा है आदि से अंत तक को कह दिया जाएगा आद्योपांत। अच्छा ये वाले सेक्शन जो क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जाने रहिएगा। तो आदि से अंत तक को कह दिया, जैसे आप मान लीजिए वीडियो स्टार्ट किए देखना और अंत तक अगर बने रहेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा, आदि से अंत तक कह दिया जाएगा कि आद्योपांत हम आज वीडियो देखे हैं। ठीक बात है ना, आद्योपांत हम क्लास में उपस्थित रहे हैं। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष अगर कोई भाषण आप दे रहे हैं तो उसी को कहा जाएगा अभिभाषण, यानी विद्वतापूर्ण भाषण आप विशिष्ट अवसर पर आप कर रहे हैं तो उसी को अभिभाषण कहा जाता है। याद होगा आपको, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण आप सुनते हैं। लिखा हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहा जाएगा अकिंचन। ठीक बात है ना, कल आप क्वेश्चन में भी देखे थे इसे। अगर कहा जा रहा है कोई पृथ्वी तीन ओर से पानी वाला स्थान हो तो उसे कहा जाएगा प्रायद्वीप। ठीक बात है ना, यानी अगर पृथ्वी पे तीन ओर से पानी भरा है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाएगा। ठीक बात है ना। याद करिए भारत में भी आप देखें भारतीय प्रायद्वीप पढ़ते हैं आप लोग कि भारत के तीन तरफ से यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, पानी वाला क्षेत्र, तो इसी वजह से भारत को भी कह दिया जाता है। नीचे यहाँ अगले जाते हैं। अगला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जिसका कोई आदि या अंत ना हो उसे कह दिया जाएगा क्या, यानी जिसका आदि ना हो उसे कहा जाएगा अनादि, यानी भगवान के विषय में। साथ पढ़ने वाले को सहपाठी। अब देखिए आपके साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं आप सब लोगों को क्या कहा जाएगा, आपके सब लोग सहपाठी हैं। इसी वजह से मैंने भी कहा मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी। लिखा है अगला, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाएगा। यानी जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका करने का मन भी है। आज ध्यान में, जैसे इस समय ठंडी चल रही है, अब मान लीजिए कोई नहीं नहा रहा है तो आपका भी मन हो रहा है न नहाया जाए, तो इसका मतलब क्या है आपको अनुकरण करने योग्य लगा है उसका न नहाने वाला गुण, तो आप कह दीजिएगा मेरे लिए अनुकरणीय है। नहीं, ऐसा नहीं है, नहाने वाली बात करिए। लिखा है जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे कहा जाता है अक्षम्य। अगले पे आते, ये भी क्वेश्चन कल कराए हैं हम लोग। अगले पे आइए। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है समय की गति से अनुकूल उसे कहा जाएगा समयानुकूल। समय चल रहा है आपका पेपर एग्जाम है पुलिस का, तो आप उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप समयानुकूल नहीं है। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे कहा जाएगा सुग्रीव। देखिए 1900, ये रेलवे में पूछा गया पेपर क्वेश्चन है आपका। किसी रस का उपभोग करने वाले को, किसी रस का अगर उपभोग कर रहे हैं तो आप कहा जाएगा रसास्वादन, यानी आप कोई रस है, चाहे आप किसी प्रकार का गन्ने का रस पी रहे हैं, चाहे आप किसी और चीज़ का रस पी रहे हैं, सेब का रस, अनार का रस, अगर मौसम्मी का रस पी रहे हैं तो आपको कह दिया जाएगा आप रसास्वादन कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए रास्ते में कोई आपको कोई जूस की दुकान पे अगर जूस पीता मिल जाएगा तो आप कहते आप रसास्वादन कर रहे थे, रास्ते में हमने आपको देखा था। अगर कोई चीज़ वर्णन से परे हो तो उसे कह दिया जाएगा आप वर्णनातीत हैं। ठीक बात है ना। अगले पाते हैं। अत्यधिक वर्षा अगर हो रही तो उसे कहा जाएगा अतिवृष्टि, जबकि कम वर्षा होगी तो कहा जाएगा अल्पवृष्टि। और क्या है, अगर पनिये नहीं बरस रहा तो कह दिया जाएगा अनावृष्टि। अगले पे आते हैं भाई। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या नीचे, एक सेकेंड भाई, ये अब आइए इस पे। ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप याद करिए, जो भी से टीचिंग वाले विद्यार्थी वो सब याद करे रहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है अगर यहाँ लिखा जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा। भूगर्भवेत्ता उसे कहा जाएगा भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी अगर हो आपको तो आप कह रहे हैं तो आप ही को कह दिया जाएगा भूगर्भवेत्ता। यानी आपको जमीन के अंदर सोना गड़ा है आपके घर में, आपको पता है तो आप क्या हैं, आप भूगर्भवेत्ता हैं। अगर कह दिया जाएगा
पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा आदि के मध्य के स्थान को अंतरिक्ष कह दिया जाएगा। याद करे रहिएगा। अगला दिखा देविए, ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी मलेरिया इंस्पेक्टर में पूछा गया। यहाँ देखिए अगला, जो ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया 2015 में। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कह दिया जाएगा इंद्रजीत, कह दिया जाएगा रावण के बेटवा का नाम। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को कह दिया जाएगा कुलीन। याद करिएगा, यानी अगर आप उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब आप कुलीन। अब उच्च कुल का अर्थ ऐसे नहीं हो सकता है केवल आप किसी वर्ग विशेष में जन्म रहे हैं, वो उच्च कुल का ऐसे हो सकता है यानी धनवान भी हो आप। कई बार कुलीन का अर्थ धन से ले लिया जाता है, यानी कुलीन वर्ग में आप पैदा हुए, उच्च कुल में पैदा हुए हैं। अच्छा अगले पे, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण, कल हम लोगों ने पढ़ा था ईशान कोण, फिर आपने पढ़ा था आग्नेय कोण, फिर आपने पढ़ा था नैऋत्य कोण, फिर आपने पढ़ा था वायव्य कोण। ये 4 कोण आपने पढ़े थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाओं के मध्य मध्य वाले कोण। अगले पे आइए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, देखिए इस पे आइए आप लोग, एक सेकंड भाई, लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए, एकदम हैरान मत होइए आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है किसी के लिए सहमति अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अनुमति दे रहे हैं। मैंने कहा पढ़ाया जाए तो आपने कहा हाँ सर, मैंने कहा हिंदी कराई जाए तो आपने कहा यस सर करा दी जाए, तो इसका मतलब आप क्या रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। किसी एक दूसरे पर अगर आप आश्रित हैं तो इसका मतलब अन्योन्याश्रित हैं, यानी आप अगर पढ़ रहे हैं, आप अगर मान लीजिए चीज़ों को इकट्ठा होकर देख रहे हैं और मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब हम दोनों लोग एक दूसरे पे अन्योन्याश्रित हैं। ठीक बात है ना। यानी अगर मैं ना सेशन उपस्थित करूँ तो इसका मतलब आपको मिलेगी नहीं वीडियो, अगर आप देखेंगे नहीं तो इसका मतलब फिर क्या होगा, मेरे पढ़ाने को मतलब मेरे चीज़ें कराने कोई मतलब ही नहीं होगा। अगले पाइए, अगर मेरे पास कोई घर नहीं तो इसका मतलब मुझे अनिकेत कहा जाएगा। हमेशा रहने वाले को कह दिया जाएगा क्या, अगर हमेशा रहने वाला है तो उसे कह दिया जाएगा शाश्वत। पार्थिव उसे कहा जाएगा जो क्या हो जाएगा, पृथ्वी से संबंध हो। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाएगा। अकिंचन उसे कहा जाएगा जिसके पास कुछ ना हो। क्षेपक उसे कहा जाएगा किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति के द्वारा जोड़ा गया भाग। यानी आपने रामायण देखी और रामायण में आप या मान लीजिए कोई आपने महत्वपूर्ण ग्रंथ देखा और आपने क्या किया, आपने कहा हमहू लिखेंगे, और आपने 4 लाइन कोई लिख दी कि बहुत अच्छी चीज़ है, या कुछ और एक आध भाग इसका जोड़ दिया आपने, तो उसे कहा जाए क्षेपक, यानी जोड़ा गया कोई अन्य भाग। आपने कहा जैसे रामचरितमानस थी, लास्ट में आप करें उत्तरकांड भी चल रहा है, तो इसका मतलब हो गया वो क्षेपक हो गया। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। जिसकी आशा न की गई उसे अप्रत्याशित कहा जाएगा, ये तो सबको याद होगा। चलो बताओ, अगला लिखा है जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे परोक्ष कहा जाएगा। जो किए गए उपकारों को न मानता उसे क्या कहा जाएगा, कृतज्ञ कहा जाएगा। चलिए अगले पाइए, ये भी पूछ रहा है पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या कहा जाएगा, उसे दंपति कहा जाएगा। दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसे कहा जाता है नवीनीकरण। याद करे रहिएगा। अगले पे आते हैं भाई, लिखा हुआ है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतानें ना हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बांझ कहा जाएगा। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे क्या कहा जाएगा, उसे कुलीन कहा जाएगा। अच्छा, दीर्घसूत्री किसे कहा जाएगा, हर समय देर से काम करने वाले दीर्घसूत्री कहा जाएगा। इधर करते हैं, अगला लिखा हुआ है उचित से कम मूल्य। अगर मान लीजिए कोई सामान है उसका उचित से कम मूल्य आंक रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, तब आप हो जाएंगे उसका क्या कर रहे हैं, उचित से कम मूल्य आंक रहे हैं तो इसका मतलब आप कह रहे हैं अवमूल्यन कर रहे हैं उसका। ठीक बात है ना। अच्छा, किसी के प्रति अगर उदारता और कृपा पूर्वक किया गया जाने वाला आचरण उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अनुग्रह। ठीक बात है ना। क्या है अनुग्रह मोरे, याद है आपको, लाइन सुनाइएगा आप लोग। क्या नाम भाई, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह मोरे, सीताराम चरणति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ठीक बात है। अनुग्रह का मतलब होता है किसी के प्रति उदारता और कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। यानी आप भगवान से कहते हैं भगवान हमारे ऊपर क्या करिए, आप अनुग्रह करिए, यानी उदारता और कृपा पूर्वक व्यवहार करिए। अगला, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे दुर्गम कहा जाएगा। मनोविनोद के लिए सैर अगर कर रहे हैं तो आपको कहा जाएगा पर्यटक, यानी आपको मौज के लिए आप घूमने जा रहे हैं। मनोविनोद का मतलब आनंद के लिए। अच्छा, अगला है मुमुक्षु, अगर मोक्ष की इच्छा आपके अंदर तो आप मुमुक्षु हैं। प्रश्न लिखा है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा, लिखा है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को कहा जाएगा उत्तरापेक्षी। यानी आपने नानक घर के लिए एक पत्र लिखा है और आप इंतजार कर रहे हैं नानी लिख के दें एक पत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप उत्तरापेक्षी हैं। यानी आपकी अपेक्षा है कि हम लिखें हैं। आपने मैसेज किसी को भेजा और उधर से नहीं आ रहा है तो आपका दिमाग उसी में लगा है, तो इसका मतलब आप उत्तरापेक्षी हैं। यानी आप चाह रहे हैं कि आप हाय भेजें तो उधर से लो आवे। अगले पाइए, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे कहा जाएगा शीर्षस्थ। यानी आप सिर पर जो भी आभूषण पहनते हैं, जो आप समझ लीजिए अपने आप में।
उसी को कहा जाएगा शीर्षस्थ। यानी आप अगर चंदन लगाते हैं, चंदन भी एक प्रकार का आभूषण ही है, तो आप कहेंगे वो क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ हो जाएगा। अगला, युद्ध में अगर आप युद्ध के लिए इच्छुक हैं, आपका लड़ने का मन है, लड़ासे हैं आप, तो इसका मतलब पूछ ले जाए कोई लड़ासा हो का, तो इसका मतलब आप युयुत्सु हैं क्या। अगला, आय व्यय के आंकड़ों को अगर आप जांच कर रहे हैं, आप अपने घर में हैं, तो आप इस चक्कर में आपको ड्यूटी मिल गई कि आप देखो कितना आए कितना गए, तो इसका मतलब आप अंकेक्षक हो जाएंगे। यानी आपकी मम्मी अगर ऐसा कर रही तो वो हो जाएंगे, आपके पापा हैं तो भी। लेखाकार परीक्षा में पूछा गया क्या, लिखा है रवि ईश्वर को ना माने, यानी मान अगर आप ईश्वर को नहीं मान रहे तो आप नास्तिक हो जाएंगे। अगर ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है तो इसका मतलब ईश्वर क्या है, निराकार है। अगर भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो द्रवित होना और क्या है, बुरी दशा का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्दशा, यानी ऐसी दशा, खराब दशा, उसी को कहा जाएगा दुर्दशा। अगला, अगर ममता कम बोलती है, आप में से अगर कोई हैं, किसी का नाम मैं सर अभी ऐसे ले लूं तो नहीं लूंगा बहरहाल, तो अगर आप कम बोलती तो इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे, मितभाषी हो जाएंगे, यानी आप कम बोलने वाले। अच्छा देखो, यहाँ पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कई विद्यार्थी पीजीटी के लिए भी मांग कर रहे थे, तो ये देखिए लिखा हुआ है, अगर मोक्ष की रक्षा इच्छा करेंगे तो आप मुमुक्षु हो जाएंगे। जिसका जन्म पहले, यानी आपसे पहले जिसका जन्म हो जाएगा वो आपका अग्रज होगा, ठीक बात है ना। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसे कहा जाएगा अन्योदर कहा जाएगा, ठीक बात है ना। यानी सगे भाई ना हो तो उसे कहा जाएगा कजिन, का मतलब हो जाएगा अन्योदर। हिंदी में कजिन, अंग्रेजी में कजिन, और हिंदी में हो जाएगा अन्योदर। अगले पाते हैं भाई। अब अगले पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, अगर आप कोई हल्का फुल्का प्रेम से बोला बग आप गल हो गए, तो इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे, आप हो जाएंगे आशुतोष। अगला लिखा है, आपके समान अगर कोई नहीं है, तो इसका मतलब आप अप्रतिम व्यक्ति हैं। अगर क्या है, जहां पहुंच ही ना पाए कोई, उस जगह को कहा जाएगा अगम, ठीक बात है ना। अगला लिखा है, जो बहुत बातें करता हो उसे कहा जाएगा वाचाल। अगर बहुत टपर टपर आप करते हैं, बहुत प्रपंच करते हैं, तो आप कहा जाएगा वाचाल आदमी है, ठीक बात है ना। अगला है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, उसे कहा जाएगा पदावनति। यानी आप कह रहे हैं पदावनति का मतलब होता है, यानी आप जिस पद पे हैं आपको उसके नीचे भेज दिया, डिमोशन हो जाए कहने का मतलब, तो इसका मतलब आपकी पदावनति होगी। लेकिन अगर आपके मन में आवा कि आज से हम रेगुलर वीडियो में रहेंगे, जय सेशन इस चैनल पर पड़ेगा, यानी जय सेशन का नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा, जय सेशन आप देखेंगे जरूर, तो इसका मतलब आपने क्या कर लिया, संकल्प निश्चय कर लिया है कि आज पूरा वीडियो देखे बिना हम जाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। इसका मतलब आप संकल्प कर रहे हैं और आप संकल्पी व्यक्ति हैं। अगला है, अगर कोई बात कानून के अनुकूल ना हो, तो इसका मतलब अवैध बात है, ठीक बात है ना। अवैध का अर्थ होता है यानी जो वैध ना हो, विधि के अनुरूप ना हो। अगले पे आए भाई, अब देखो इसके नीचे आए, यहां देखिए लिखा हुआ है, आयु में अगर कोई बड़ा है आपसे तो उसको कहा जाएगा ज्येष्ठ, जिसको देसी भाषा में कहते हैं जेठ, ठीक बात है ना। चलिए अगला, आंखों के सामने घटित घटना पर अगर विश्वास तो करना ही पड़ेगा आपको ना, यानी अगर आंखों के सामने कोई घटना घटित हुई हो तो उसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये प्रत्यक्ष है, और ना होगी तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष है, ठीक बात है ना। अगला, दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। अब शालू विषय में कह रहा है, अगर दोपहर के समय में, इसका मतलब दोपहर के समय मतलब हो जाएगा मध्याह्न में, तो आप अब दोपहर के समय मत कहा करिए, आप कहा करिए मध्याह्न। आप सब लोग हिंदी देख रहे हैं इस समय, हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है, तो आप लोग भी मध्याह्न कहा करिए, ठीक बात है ना। अगला लिखा है, वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना था। अगर मान लीजिए आप कहीं हाँ इम्तिहान लेने जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप परीक्षक बन के जा रहे हैं, याद कर रहिएगा। अगले पाते हैं यहाँ, अगर मान लीजिए आपके मन में जीतने की इच्छा है, अगर आपके मन में किसी चीज को जीतने की इच्छा है, तो इसका मतलब आपके अंदर क्या है, इसका मतलब आपके अंदर क्या है, जिगीषा है आपके अंदर, यानी आपके अंदर जीतने की इच्छा है, इसका मतलब आपके अंदर जिगीषा है, याद करे रहिएगा। अगले पाते हैं भाई, अगर आपके मन में, यानी अगर आपका हाथ है, आप देखिएगा हाथ का मतलब आपकी भुजाएं ये जो हो गई, अगर ये भैया घुटने तक लंबी, तो इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे, आजानुबाहु हो जाएंगे। अगर आप पूजा के योग्य हैं, ठीक बात है ना, यानी अगर आप अपने परिवार में, आप अपने में किसी को आप ऐसा जहाँ पूजना चाहते हैं, ऐसा आपको लगे हे भगवान इनका पूजक बन गई याद बात, इसका मतलब क्या है, वो आपके लिए पूज्य है। इसी वजह से कई बार कई संज्ञाएं आप देखते होंगे जिनको पूज्य कह दिया जाता है, पूज्य, आदरणीय, पूज्य गुरुदेव, पूज्य माता पिता, पूज्य बाबा दादी, ठीक बात है ना।
पूज्य नाना नानी, ठीक बात है ना। अगला, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आगमिष्यत पतिका। यानी आप अगर आपका पति अगर परदेश से आने वाला हो तो इसका मतलब आप आगमिष्यत पतिका हो जाएंगे। अगला, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अजात शत्रु, यानी जिसका कोई शत्रु ही ना हो। अगला, जो किए उपकार को मानता हो। अगर आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है, आपको कोई एक लोटा पानी दे दिया है, तो आप उसका उपकार मानिए, भैया बहुत अच्छा किए, दे दिए, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब आप कृतज्ञ हैं। अच्छा, उसका मतलब आप कृतज्ञता है आपके अंदर, कृतज्ञ हैं। अब अगर उपकार को नहीं मान रहे हैं, यानी ले देहो तो देहो कोनो हम मांगेन हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब आप कृतज्ञ हो जाएंगे। लिखा है, अगर प्राचीन आदर्श के अनुसार आप चल रहे हैं, यानी आप करें प्राचीन आदर्श का मतलब पुराने जो विचार नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार अगर आप चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या हैं? उसका मतलब आप क्या हैं? गतानुगतिक हैं, यानी आप करें जो बातें चली आ रही हैं उसी पे आप भी चल रहे हैं। अगला, टीजीटी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सारे कि अगर अगर कुछ जानने की आपके अंदर इच्छा हो तो इसका मतलब आप क्या हो जाएंगे? जिज्ञासु हो जाएंगे। अगर अगर कोई बात लोगों से सुनी गई हो तो उसे क्या कहा जाएगा? किंवदंती कहा जाएगा। सबके समानाधिकार पर विश्वास करने वाले को समाजवाद कहा जाएगा, यानी आप कहेंगे ऊंच नीच की भावना ना हो तो उसी को कहा जाएगा समाजवाद, सबका समानाधिकार। रजोगुण अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब आप राजसिक हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा? अनुग्रहित कहा जाएगा। यानी अनुग्रह अभी कुछ देर पहले मैंने कहा भगवान का कृपा पूर्वक व्यवहार आपके लिए अगर हो इसका मतलब अनुग्रह, और अगर आपके ऊपर हो रहा हो तो इसका मतलब आप अनुग्रहित हो जाएंगे, ठीक बात है। अगला है, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित, जबकि जिसमें धैर्य ना हो उसे कहा जाएगा अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहा जाएगा अभूतपूर्व। बहुत बढ़िया, लगातार बने रहिएगा आप लोग। इसके बाद अभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी है आपके लिए, अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है, वह वस्तु जो नाशवान है उसे कहा जाएगा नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया उसे कहा जाएगा परित्यक्ता, यानी किसी को उसके पति ने त्याग दिया हो तो उसे कहा जाएगा परित्यक्ता। अगला, साहित्य से संबंध रखने वाले को कहा जाएगा साहित्यिक। क्या कहा जाएगा? खूब मन लगा के बैठे रहिए। साहित्य से संबंध रखने वाले को कहा जाएगा साहित्यिक। अच्छा, क्या है? अच्छा, जिस चीज को आप आसानी से प्राप्त कर लें उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा भैया, अगर सरलता से प्राप्त कर लें तो कहा जाएगा क्या? उसे कहा जाएगा, एक सेकंड, हाँ, उसे सुलभ कहा जाएगा, ठीक बात है ना। अगर अगोचर कहा जाएगा जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, इसका मतलब भगवान क्या है? अगोचर हैं, यानी भगवान को आप इंद्रियों कैसे अनुभव नहीं कर सकते हैं, ठीक बात है। अगोचर हैं, आप अगम हैं, अगोचर हैं, इसे कहा नहीं जाता है। प्रत्युत्पन्नमति, यानी आप अगर तत्काल किसी प्रश्न का मैंने पूछा और अचानक आपने उत्तर दे दिया, इसका मतलब आपके अंदर प्रत्युत्पन्नमति, यानी आपके अंदर तुरंत वो मति यानी तुरंत बुद्धि उत्पन्न हो गई उसको देने के लिए, जिसको कहते हैं आईक्यू लेवल। अगला, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। एक स्थान पर टिक कर रहने वाले को कहा जाएगा यायावर, जबकि पूछने योग्य अगर कोई बात हो तो उसे कहा जाएगा पृष्ठव्य, यानी जो पूछने योग्य है उसी को कहा जाएगा पृष्ठव्य। याद की रहिएगा, ठीक बात है ना। इधर आते हैं भाई, इधर अगर कोई सरलता से प्राप्त होने वाला हो तो सहज या सुलभ कहा जाएगा। सबको समान भाव से अगर आप देख रहे हैं तो आपको समदर्शी कहा जाएगा। अगर आप कष्ट सहकर होने वाला कोई कार्य हो रहा है तो उसे दुष्कर कहा जाएगा। बहुत कम बोलने वाले हैं तो आप मितभाषी हो जाएंगे। जिस पुरुष का, यानी अगर किसी का स्वर्गवास हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा दिवंगत, इसी वजह से कहते हैं दिवंगत आत्मा के लिए शांति। अगला, आकाश में अगर विचरण करने वाले हैं तो आपको नभचर कहा जाएगा। रात्रि में भी चलने वाले हैं तो आपको रात्रिचर कहा जाएगा। दो भाषाएं बोलने वाले हैं आप तो आपको कहा जाएगा आप द्विभाषी हैं। क्या हैं आप द्विभाषी, अगर दो भाषाएं आप बोल रहे हैं तो। अगर आप किसी ने आपने उधार लिया हो, यानी जिसने उधार लिया उसे कहा जाएगा ऋणी, और जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहा जाएगा, ठीक बात है ना। अब देखिए, ये सारे प्रश्न इतनी देर में हम लोग कुछ अनुशीलन सामग्री यानी आप करें कुछ दिए गए हैं, इसकी पीडीएफ में आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें ये सारा आपको पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन वाला, यानी पूरा आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला पूरा आपको मिल जाने वाला है। हाँ, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा तो वहाँ टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसी से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक बात है ना। बाकी चलिए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम आगे आज की प्रश्नोत्तरी को। लगभग मुझे लगता है लगभग
100-150 प्रश्न हैं और ये बड़े मजेदार होने वाले हैं, सब आपको तैयार हो जाने वाला है। ठीक बात है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए उस प्रश्नोत्तरी। कल मुझे लगता है 50 प्रश्न हुए थे, आज उसी के आगे करवाने की बारी है 50 प्रश्न के बाद। चलिए भाई आइए, 50 कहाँ गया जी? 50, 51, ये देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। यहाँ लिखा है पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? याद होगा, दावाग्नि, बड़वाग्नि या जठराग्नि क्या कहा जाता है? पेट में अगर आपकी आग लगी है तो उसे क्या कहा जाएगा? यानी पेट में आपको बहुत भूख लगी है तो उसे कहा जाएगा जठराग्नि। अगला लिखा है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यानी सब लोग अब लगातार आ जाइए, एक बात सभी साथियों को शेयर कर लीजिए क्योंकि अब आपके लिए बड़ा जरूरी सेशन होने वाला है कि अगर उपनिवेश से किसी स्थान का संबंध हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक या उपनिवेशवाद। सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए भाई। मैंने फिर कहा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कहा है आप ही प्रचार हैं, आप ही प्रसार हैं। सभी साथियों को, जितने पुराने विद्यार्थी हैं जो अपनी कक्षा में कभी शामिल रहे हैं, मैंने कहा वो अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि मैं किस चैनल पर ये सेवा दे रहा हूं। यानी आप ये तक नहीं उनको पता है कि अपने द्वारा कोई चैनल भी बनाया गया है। उनको ये तक नहीं पता है कि अपने द्वारा सेशन, चूंकि उनको सबको यही पता है कि नहीं अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी बीमार हैं, अभी बेड पर ही हैं। ठीक बात है ना? तो उन सबको बताइए, बीमारी अपनी जगह पर, बेड पर होना अपनी जगह पर, लेकिन आपको वीडियो मिलना ये आपके लिए विश्वास, ये आपके लिए जरूरी है। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे पुराने विद्यार्थियों को बताना आपका दायित्व है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा औपनिवेशिक, यानी जिसका संबंध उपनिवेश से हो। अगले पे आते हैं, ये भी यारों पूछा गया। ये लिखा हुआ है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्या, यानी लिखा हुआ है वह स्थान जहां सूर्य दिखाई ना दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। आप बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? मैं गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने उत्तर दिया है भाई, इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को, उसी को कहा जाएगा असूर्यम पश्या, यानी जो सूर्य भी ना देख पाए। अगला लिखा हुआ यहां पर ये प्रश्न लिखा हुआ है उत्तराधिकार में अगर प्राप्त कोई संपत्ति आपको हो रही है तो क्या उसे कहा जाएगा रिक्त, क्या उसे वसीयत कहा जाएगा, क्या उसे धरोहर कहा जाएगा, या उसे संदाय कहा जाएगा? बताइएगा आप लोग इसका ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, मुझे लगता है ए वाला ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ए वाला, रिक्त हो जाना चाहिए, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। बहुत बढ़िया, ए वाला ही सही है इसका। यारों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, यानी गिरा हुआ। मान लीजिए कोई कहते हैं बहुत गिर गए हो तुम यार, नजर में आज तुम मेरे गिर गए, कहते नहीं गुस्से में, जाओ भैया तू तो नजरिया में मेरे गिर गया। तो क्या इसका पतित हो जाएगा, लुंठित हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा, या पातकी हो जाएगा? बताइएगा। गिरा हुआ, याद करिए, एक लाइन याद होगा, पतितों को पावन है करते दयालु, याद करिए। तो पतित कौन होगा? तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने उत्तर दिया है इसका ए वाला ऑप्शन पतित, वो एकदम सही बता रहा है भाई, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को। सब लोग आ जाइए, लगातार एक बार शेयर कर लीजिए सेशन को। मैंने कहा सेशन को शेयर कर लेंगे तभी वो लोग आते, नहीं बाद में शिकायत कर सर हम तो जान ही नहीं पाए थे। हाँ, एक और बात, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है इसका तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके बगल एक बेल बनी होगी सब्सक्राइब के आगे, उसी को आप टच कर देंगे तो उससे ये होगा ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। लिखा हुआ बताना है स्वयं सेवक को क्या कहा जाएगा, यानी स्वयं सेवक के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा? सबकी सेवा करने वाले को, स्वयं की सेवा करने वाले को, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, क्या कहा जाएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर जिसने दिया है कि सर सी वाला ऑप्शन, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को कहा जाता है स्वयं सेवक। अगले पे आते हैं भाई, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलिए अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। जल्दी उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने उसका उत्तर जठराग्नि दिया है वो एकदम सही बताते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहा जाता है? बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, तो एक ऑप्शन प्रभाती, विहाग, सोहर या लोरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, ये तो सबको याद होगा। जिसने कहा सर इसका लोरी हो जाएगा, यही एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है जो नभ में चलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे खेचर कहा जाता है, उसे खच्चर कहा जाता है, उसे नभोत्पन्न कहा जाता है या उसे नभच्चाली कहा जाता है? जल्दी उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नभ में चलने वाले को कहा जाता है नभचर कहा जाता है, यानी उसको कहा जाता है, मुझे लगता है ये उसे कहा जाता है खेचर। 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो खेचर या तो नभचाली। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? मुझे तो लगता है ये खेचर होना चाहिए क्या? चलिए देखते हैं इसका कौन सा हो जाएगा। 1 सेकेंड भाई, काहे नहीं हो रहा है जी। चलिए इसका उत्तर बहुत बढ़िया, इसका ए वाला ऑप्शन खेचर जिसने दिया है वो एकदम सही उत्तर बताए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। बहुत बढ़िया, लगातार बने रहिए आप लोग, क्योंकि आगे का सेशन बड़ा मजेदार होने वाला है। लिखा हुआ है व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? व्याकरणी कहा जाता है, व्याकर्ता कहा जाता है, व्याकरणज्ञ कहा जाता है या वैयाकरण कहा जाता है? बताइए व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, जिसने जिसने उत्तर दिया है इसका सी वाला ऑप्शन वैयाकरण, वो एकदम सही दिए। अब खुश हो जाइए आप अपने मन में कि आप कम से कम सकारात्मक दिशा में हैं। समझ रहे हैं ना? और मैंने क्या कहा? मैंने कहा आप मन में ठानिए कि जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। क्यों? क्योंकि चलना हमारा काम है, जीवन महासंग्राम। मैं चाहूं तो इस वीडियो को कई सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन करके दे सकता था, लेकिन अपना मामला ये नहीं। अपना मामला ये है कि एक बार में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो अपना हो जाएगा कवर। यानी 1 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं किसी टॉपिक के लिए, तो उस टॉपिक के लिए दोबारा आपको इधर उधर झांकने की आवश्यकता ना पड़े। अगले पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है अगर आप कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो यानी बढ़ा चढ़ाकर अगर कहते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? अतिवादी कहा जाएगा, अतियंत कहा जाएगा, अतिशय कहा जाएगा या अतियोक्ति कहा जाएगा? उत्तर दीजिएगा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, जिसने कहा इसका उत्तर अतिशयोक्ति हो जाएगा। यानी अलंकार में आपको याद होगा एक अलंकार होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें क्या होता है? जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। इसके बाद लिखा हुआ है अगर आपके मन में जानने की इच्छा है तो आपको क्या कहा जाएगा? जिजीविषा है, जिज्ञासु है या जिज्ञासा है या ज्ञातज्ञ क्या है? यानी आपके मन में अगर जानने की इच्छा, मैंने बताया था जानने की इच्छा क्या होगी भाई, जल्दी बताइए। अगर आपके मन में ये जानने की इच्छा है कि इस उत्तर को क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, यानी जिजीविषा तब होता यानी जब जीने की इच्छा होती, और जिज्ञासा कब होता? जब जानने की इच्छा है, तो उसे कहा जाएगा जानने की इच्छा को कहा देखिए अच्छा यहाँ क्या पूछा है? यहाँ पूछा है जानने की इच्छा। देखिए यहाँ जानने की इच्छा रखने वाला, तो वाले को तो जिज्ञासु कहा जाएगा और जानने की इच्छा को कहा जाएगा जिज्ञासा। तो याद करिएगा, जिज्ञासा करने वाले को जिज्ञासु कहा जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं भाई बिना समय बर्बाद। लिखा हुआ है जिसकी आशा ना की गई हो, तो अगर आपने किसी चीज की आशा नहीं की गई हो तो आपको क्या कहा जाएगा? ना उम्मीदी है, आशातीत है, अप्रत्याशित है या अग्र सोची है? जल्दी दीजिए उसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो मुझे लगता है 5-5 सेकेंड में सोच के आप इसका उत्तर दे ले जाएंगे। सर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी आशा आपने नहीं की है। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है उपकृत के लिए सही वाक्यांश कौन का हो जाएगा? यानी उपकृत जिससे उपकार हुआ हो। लिखा हुआ जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, जिस पर उपकार किया गया, जिस पर उपकार किया गया हो, तो उपकृत किसे कहा जाएगा? आप दीजिएगा उसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उपकृत का अर्थ हो जाएगा यानी जिस पर उपकार किया गया हो उसी को कहा जाएगा उपकृत। तो इसका डी वाला ऑप्शन मुझे लगता है जिसने लगाया होगा वेरी गुड, तो यही वाला इसका सही निकल गया भाई उत्तर। बहुत बढ़िया, मेरा भी सही निकल गया। अगले पे आते हैं। मैंने कहा युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अवार्चीन होगा, युगांतर होगा, युगांत होगा या सनातन होगा? यानी युगों युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और 10। तो युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाएगा? जल्दी बताइए भाई, मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा है इसका। तो इसका हो जाना चाहिए, मुझे लगता है अगर युगों से चला आ रहा है तो मुझे लगता है ये हो जाएगा, युगांतर हो जाएगा क्या? चलिए देखें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी वाला है। देखिए सनातन, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, क्यों? क्योंकि सनातन भविष्य की भी बात करता है, जो कभी अंत ना हुआ हो, जिसका जो कभी मतलब आप कह रहे हैं आदि और अंत दोनों की बात की जा रही हो, हमेशा से चला आने वाला। तो यही लिखा हुआ है, युगों से चले आने वाले को कहा जाएगा सनातन। चलिए भाई, जिसने जिसने बता लिया है बहुत बहादुर व्यक्ति हैं, इसका मतलब भाई बहुत बढ़िया, तो सनातन हो जाएगा इसका। अगले पे आते हैं, अगला लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपको बुढ़ापा ना आवे तो आपको क्या कहा जाएगा? निर्जर कहा जाएगा, निर्जर कहा जाएगा, कि निर्झर कहा जाएगा, कि अमर कहा जाएगा, या अजर कहा जाएगा? अगर आपको बुढ़ापा ना आवे तो आपको क्या कहा जाएगा? जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर जिसने सी वाला ऑप्शन बताया है, सी फॉर कैट, ये अजर हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं, लिखा हुआ है, जो व्याकरण को जानता हो उसे क्या कहा जाएगा? वैयाकरण कहा जाएगा, व्याकरणक कहा जाएगा, व्याकरणिक कहा जाएगा, या व्याकरणी कहा जाएगा? उत्तर दीजिएगा। जो व्याकरण को जानता हो क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी व्याकरण को जानने वाले को कहा जाएगा क्या? वैयाकरण कहा जाएगा। अगर व्याकरण को आप जान रहे हैं तो वैयाकरण कहा जाएगा। अगले पे आते हैं भाई, इधर लिखा हुआ है, जिस पर हमला किया गया हो, यानी आप पर अगर हमला किया गया है तो क्या कहा जाएगा? आक्रमण कहा जाएगा, आक्रांता कहा जाएगा, अयोध्या कहा जाएगा, या अनाक्रांत कहा जाएगा? पूछा है जिस पर हमला ना किया गया हो, ध्यान करिएगा, यहां कहा है जिस पर हमला ना किया गया हो। तो इसका उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भैया? इसका उत्तर जिसने उत्तर दिया है, जिस पर आक्रमण हमला ना किया गया हो उसे कहा जाएगा अनाक्रांत। यानी जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे कहा जाएगा अनाक्रांत। तो डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। यूपीएसडीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले पे आते हैं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे क्या कहा जाएगा? मंथर, दीर्घसूची, सत्वर, या फिर मंदाक्रांता? जो बहुत मंद गति से काम, यानी जो बहुत धीरे धीरे काम करता हो उसे क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसका ए वाला ऑप्शन है उसका एकदम सही हो जाएगा ए वाला, यानी जिसका हो जाएगा मंथर। बहुत बढ़िया। जिसका ए वाला ऑप्शन यानी मंथर है वो सब एकदम सही बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। मैंने फिर कहा आपसे, वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। एक बार मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अपनी चैनल पर 1325 सब्सक्राइबर की संख्या पार हो चुकी है। अब जल्दी से हम लोग 1400 पहुंचने वाले हैं। अच्छा, कोशिश ये करिएगा कि सारे पुराने विद्यार्थी, यानी जो भी अपनी कक्षा में पुराने समय में उपस्थित रहे हैं, उनको भी बताइए, क्योंकि उनके पास उनका कोई संपर्क नहीं या कोई ऐसा माध्यम नहीं जिनसे उनसे जुड़ा जा सके। तो उनको आप ही प्रचार हैं, आप ही प्रसार हैं, आप ही उनको बताइए कि नहीं चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो आप एक बार कम से कम आएँ, वो जाने तो कम से कम कि यहां अपनी उपस्थिति हो सकती है। चलिए, तो मंथर जिसने उत्तर दिया है उसने एकदम राइट उत्तर दिया है, तो उनका हो जाएगा एकदम सही। अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है, उचित और अनुचित का अगर आप ज्ञान रखने वाले हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? दूरदर्शी कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा, विवेकी, या चतुर कहा जाएगा? बताइए, उचित अनुचित का अगर आप ज्ञान रखने वाले हैं क्या कहा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो उचित अनुचित का अगर आप ज्ञान रखने वाले हैं तो आपको क्या कह दिया जाएगा? ए वाला ऑप्शन, यानी आप विवेकी व्यक्ति हैं। ठीक बात है ना? यानी उचित अनुचित का आपको ज्ञान है। अगले पे आते हैं, लिखा है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहा जाएगा? जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा द्वंद्वग्रस्त, उसे भ्रमित कहा जाएगा, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा, या उसे दुविधाग्रस्त कहा जाएगा? उत्तर दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिस भाई बहन ने इसका उत्तर दिया है किंग कर्तव्य विमूढ़, वो एकदम सही बता रहे हैं, क्योंकि कई बार किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति सबके साथ बन जाती है। कर्तव्य अपना निश्चित नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगले पे आते हैं, यहाँ इसके बाद के क्वेश्चन में देखिए, इतने क्वेश्चन लगभग हो गए आपके 60-61 क्वेश्चन। अब अगले पे आते हैं, इसके बाद
लगातार बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आप ये ना कर पाए सर गड़बड़ हो गया मेरा, ठीक बात है ना, आपकी लापरवाही ना होने पाए, तो आप भगिएगा मत इससे, इससे आपका ही लाभ हो जाएगा। आज के बाद आपको वाक्यांशों के लिए अक्सर तो पढ़ने की आवश्यकता या रटने की आवश्यकता होगी नहीं, केवल आप इसी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, सब आपका तैयार हो जाएगा। लिखा है जो क्षमा करने के योग्य नहीं है उसे क्या कहा जाएगा? अदम्य, निर्गुण, अक्षम या सक्षम, क्या कहा जाएगा भाई? जल्दी दीजिए उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने उसका उत्तर दिया है सर अक्षम में हो जाएगा, वो एकदम राइट उत्तर आपने दिया है, अक्षम में हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगले पे आते हैं। अगले पे आते हैं, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? यानी पश्चिम है और उत्तर दिशा है, उसके बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ईशान, नैऋत्य, वायव्य या आग्नेय कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी दीजिए उत्तर, ये सोचना पड़ेगा आपको। चलिए मैं गिन रहा हूं तब तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर भैया हो जाएगा, जिसने इसका उत्तर दिया है सर वायव्य कोण, यही हो जाएगा इसका सही। यानी कह रहा है पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशाओं के बीच के जो कोण होते हैं उसको कहा जाता है वायव्य कोण। तो सी वाला मैंने क्या कहा? जहां सूर्य उदय हो उसे ईशान, और सूर्य के जस्ट आप देखेंगे दाएं साइड वाले कोण पे तो आप कहेंगे उसको कहा जाएगा ईशान के बाद आग्नेय। फिर उसके आग्नेय के दाएं साइड पर देखेंगे तो आप आएंगे तो आपको नैऋत्य मिलेगा, और आग्नेय के दाएं साइड पे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका यही कोण वायव्य कोण। याद करे रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है जिसके पास कुछ भी ना हो। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आपको क्या कहा जाएगा? अकिंचन, आकुंचन, किंचित या अलभ्य। उत्तर दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो बहुत बढ़िया, इसका उत्तर जिसने दिया है ए वाला ऑप्शन अकिंचन, इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले पे आते हैं भाई। इसके बाद लिखा हुआ है अंत्यज। लिखा हुआ है अंत्यज, अंडे से पैदा होने वाले को क्या कहा जाएगा? लिखा हुआ है अंत्यज, क्या अंडे से पैदा होने वाले कहा जाएगा, या अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाले को अंत्यज कहा जाएगा, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाएगा, या किसी के अंतर से उत्पन्न होने वाले को अंत्यज कहा जाएगा? तो चलिए इसका उत्तर दीजिए। मुझे लगता है इसको बताने की आवश्यकता वैसे पड़ेगी नहीं। अंडे से पैदा होने वाला नहीं, एक सेकेंड, अंत्यज, अंत्यज का मतलब होना चाहिए ये वाला। ये देखिए अंत्यज का मतलब होना चाहिए डी वाला ऑप्शन। यानी अगर आप निम्न जाति में जन्म हो रहा है तो उसे ही को अंत्यज कहा जाता है, और उच्च कुल में जन्म वाले को कुलीन कहा जाता था। याद करे रहिएगा। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है निश्चित जीविका के लिए सही शब्द। यानी आप कह रहे हैं निश्चित जीविका अगर कोई है आपकी तो उसे क्या कहा जाएगा? आंशिक सेवा, अर्ध रोजगार, अस्थायी सेवा या आकाश वृत्ति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनिश्चित पूछ रहा है, निश्चित नहीं करा। अनिश्चित जीविका को क्या कहा जाएगा? अनिश्चित जीविका, यानी जीविका का मतलब होता है जिससे आपका जीवन चलता हो, यानी जो आप काम करने से जीवन आपका चलता हो, तो उसे कहा जाएगा आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, आकाश वृत्ति, या हो जाएगा अर्ध रोजगार। चलिए बताइए। तो मुझे लगता है इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, आकाश वृत्ति हो जाएगा। कैसी जीविका? अनिश्चित जीविका। देखिए यूपीएसडीआई में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगले पे आते हैं भाई। चलिए मेरा तो सही है, आप बताइए आपका सही नहीं है। अगला है अपने कर्तव्य का निश्चय न करने वाले को क्या कहा जाता है? आप सबको याद है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसके बाद लिखा है अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहा जाता है? समीचीन, प्राचीन, सनातन या कालांतर। तो इसका मुझे लगता है सब लोग उत्तर दे ले जाएंगे सर डी वाला ऑप्शन जो होगा सनातन। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। यानी आप कोई कविता लिखते हो और क्षण भर में यानी तुरंत आप रचना कर लेते हो तो उसे क्या कहा जाए? कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश। उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग भाई, क्या हो जाएगा? कविराज, आशु कवि, महाकवि या कवीश। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसे कहा जाएगा भैया आशु कवि। यानी आप तुरंत उत्तर देते हैं तो आपको कह दिया जाएगा आप आशु कवि हैं। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ है स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? यानी स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? तो पूछ रहा है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ। यानी आप करें अगर स्वयंभू खुद आप जन्म ले रहे हैं तो यानी आप कह रहे हैं, पूछ रहा है इसका क्या हो जाएगा अर्थ। तो इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा भाई? जल्दी दीजिए।
क्या स्वावलंबी होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, स्वतः उत्पन्न होगा या सर्वोपरि? तो मुझे लगता है इसका हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन, यानी आपका हो जाएगा इसका उत्तर कौन सा, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। यानी आप कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा कि सर ये आपका स्वतः उत्पन्न जो हो जाएगा यही इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर इस वाले प्रश्न का। तो याद करे रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे इसके बाद आते हैं। मैंने कहा जब तक आप लोग बने हैं लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सोचा है कि आज के सेशन में तमाम चीज़ें आपकी एक बार में पूरी करा दी जाएं जितनी आपकी बची हुई हैं। तो आप 100 प्रश्न तो कम से कम हो ही जाए आपका। अगले पे आते हैं भाई। लिखा हुआ है जानने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आप सब जान जाएंगे। ये देखिए याद होगा, जानने की इच्छा रखने वाले को कहा जाता है जिज्ञासु। मुझे लगता है ये हो गया क्या, एक सेकंड, नहीं हुआ नहीं है ये। लिए देखिए, अन्य वह भाई जो अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अन्योदर, दूरस्थ, सहोदर या औरस? अभी कुछ ही देर पहले हम इसे पढ़ चुके हैं। तो इसका उत्तर सब लोग दे दीजिए भाई जल्दी से। चलिए इसका उत्तर दीजिए जल्दी से। तो इसका उत्तर जिसने दिया है मुझे लगता है इसका उत्तर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अन्योदर जो हो जाएगा यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए ए वाला इसका सही है, अन्योदर। अगले प्रश्न पे आए। यहां अगले प्रश्न में लिखा है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? अगर आपके पहले किसी का जन्म हुआ हो आपके परिवार में तो उसे अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या श्रेष्ठ क्या कहा जाएगा? जल्दी दीजिए इसका उत्तर, फट से दीजिए इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। जिसने इसका उत्तर दिया है सर कि इसका उत्तर हो जाएगा अग्रज, यही एकदम सही हो जाएगा। ठीक बात है ना? यानी अग्रज अगर आपसे पहले किसी का जन्म हुआ हो। तो अगले पे आते हैं। अगर आपके अंदर जीतने की इच्छा है तो आप क्या कह जाएंगे? जिजीविषा, जिगीषा, विजय इच्छा या जयेच्छु क्या कहा जाएगा? जीतने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो क्या कहा जाएगा? चलिए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जिगीषा, यानी जीतने की इच्छा है तो आप कहेंगे जिगीषा हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन इसका सही। अगला बताइए। आजानुबाहु के लिए क्या कहा जाएगा? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखा है जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यानी आजानुबाहु का अर्थ क्या हो जाएगा? जल्दी दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होंगी उसी को कह दिया जाएगा आजानुबाहु। अगले पे आइए भाई। अगर आपका किसी की पूजा करने का मन है तो यानी आप कह रहे हैं जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या पूज्यनीय। ये तो आप ऐसे छांट ले जाएंगे। देखिए सी और डी वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इसमें छोटा ओ की मात्रा लगी हो तो ये दोनों बाहर। अब आपको बताना है पूजनीय और पूज्य में से क्या हो जाएगा। जल्दी दीजिए भाई। चलिए तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रयास क्या है, आप सबका प्रयास होना चाहिए कि कल जो पुराने साथी आपके सहपाठी हैं जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, आज आप सबको जोड़िए अपने चैनल के माध्यम से, जिससे कल हम लोग 14 से की सब्सक्राइबर्स की संख्या पार कर जाएं। और 14 यानी आप करें जितने हों सब आपके सहपाठी हों, ताकि क्लास में आप जुड़ें तो और सेशन रोचक लगे और प्रतिस्पर्धी लगे कि राजू तो का आवा हमें नहीं आवा या हमें आवा तो का नहीं आवा, है ना, और मजा आए। चलिए तो इसका हो जाएगा पूज्य, यानी पूजने योग्य जो हो उसे कहा जाएगा पूज्य। अगला लिखा हुआ है वह स्त्री जिसके पति परदेश से आने वाले हैं। देखिए कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़ा है आगत पति का होगा, लिखा है प्रवत्स्य पति का होगा या प्रोषित पति का होगा या आगमिष्यत पति का होगा। जल्दी दीजिए आप इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आगमिष्यत पति का इसका हो जाएगा सही उत्तर। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ यहाँ, ये आइए, लिखा हुआ है रंगमंच के पीछे पर्दे के स्थान को क्या कहा जाएगा? उसे क्या नेपथ्य कहा जाएगा, पृष्ठ मंच कहा जाएगा, दर्शक दीर्घा कहा जाएगा या कलाकार दीर्घा कहा जाएगा? उत्तर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया नेपथ्य हो जाएगा, रंगमंच के पीछे पर्दे का स्थान। देखिए आपको, देखिए मैंने 84 प्रश्न आपका करा दिए और इससे पहले आपको तमाम वन लाइनर प्रश्न भी हम लोग ने पढ़ लिया है। तो देखिए आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कुछ छूटने वाला नहीं, सब आप तैयार करे रहे हैं। जो बचेगा उसको आप खुद से, आपके पास किताब है, कम से कम इसी बहाने आपको खोल पाएंगे उसे। ठीक बात है ना? आगे आइए। अगले प्रश्न में आए, लिखा हुआ है
लिखा हो किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाएगा। ये किंग कर्तव्य विमूढ़ के लिए सही शब्द पूछ रहा, अर्थ पूछ रहा है, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह न सूझ रहा हो कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो या जो कर्तव्य से विमुख हो। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाएगा बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया। देखिए मुझे लगता है इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसी को कहा जाएगा किंग कर्तव्य विमूढ़। इसमें भी उत्तर दिया, ये पीजीटी हिंदी यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला बताइए। लिखा हुआ है अंत्यज के लिए सही अर्थ क्या होगा। जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न जाति वर्ग या निम्न वर्ग में हुआ हो, या जो जन्म से कुरूप हो। अंत्यज किसे कहा जाएगा, जल्दी दीजिएगा आप लोग इसका उत्तर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए क्या लिखा है, जिसका जन्म, डी वाला ऑप्शन, अछूत वर्ग में यानी निम्न वर्ग में हुआ उसे कहा जाएगा अंत्यज, जबकि उच्च कुल वाले को कुलीन कहा जाता है। अगले पे आते हैं। अगला लिखा है बहुज्ञ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बहुज्ञ, लिखा है जो बहुत जानकार हो उसे बहुज्ञ कहा जाएगा, जानने की इच्छा रखने वाले को बहुज्ञ कहा जाएगा, जो अध्ययनशील हो उसे बहुज्ञ कहा जाएगा, या जो कम जानता हो उसे बहुज्ञ कहा जाएगा। उत्तर दीजिए किसे कहा जाएगा, जल्दी दीजिए भाई इसका उत्तर। चलिए, जिसने उसका उत्तर दिया है, जो बहुत जानकार हो उसे कहा जाएगा क्या, जो बहुत जानकार हो उसे कहा जाएगा बहुज्ञ, जबकि जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं आपको कहा जाता आपको कहा जाता जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाले को। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहा जाता। अगले पे देखिए, किसी से लगाव अगर आपका नहीं हो तो आपको नश्वर, निर्लिप्त, लिप्सु या अलगाववादी क्या कहा जाएगा, अगर आपका किसी से लगाव ही ना हो तो। चलिए उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। बहुत बढ़िया। जिसने उत्तर दिया इसका क्या हो जाएगा सर, निर्लिप्त, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी निर्लिप्त अगर आपका किसी से लगाव नहीं है। ठीक बात है ना। चलिए तो सी वाला ऑप्शन देखिए सही निकल गया। अगले पे आते हैं। इसके बाद ये आपके 88 प्रश्न हो गए हैं। 10-12 क्वेश्चन और करवाएंगे, तो लगातार आप बने रहिएगा ताकि अंत में आप बता पाएं कितने में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। दिखा है जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसे आजानुबाहु, अजात शत्रु या अजात शत्रु, या लिखा हुआ है अज्ञात शत्रु या अजात पूर्व क्या कहा जाएगा, जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो। उत्तर दीजिए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अजात शत्रु। अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अजात शत्रु हो जाएगा। भुज बाहु उसे कहा जाता है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, घुटनों तक लंबी होती हैं, उसे कहा जाता है आजानुबाहु। अगले पे आइए। लिखा है कृतघ्न किसको कहा जाता है। कृतघ्न क्या जो उपकार नहीं करता उसे कहा जाता है, जो किए हुए उपकार को न मानता उसे कहा जाता है, या जो शत्रु को जीत लेता है उसे कहा जाता है, या जो मित्रता को नहीं मानता है उसे कहा जाता है। यानी कृतघ्न किसे कहा जाता है, जल्दी दीजिए उसको उत्तर इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कृतज्ञ कहा जाएगा उपकार को अगर आप नहीं मान रहे हैं किसी के किए हुए, तो आपको कहा जाएगा आप कृतज्ञ व्यक्ति हैं। ठीक बात है ना। अगले पाइए। गतानुगतिक। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को, पीछे चलने वाले को, अनुसरण करने वाले को, या गत को नहीं मानने वाले को। जल्दी दीजिए आप लोग इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जल्दी दीजिए इसका उत्तर भाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन आदर्श के अनुसार, यानी ए वाला जिसका ऑप्शन है वो एकदम सही उत्तर बताएं। बहुत बढ़िया भाई, लगातार बने रहिएगा। कुछ देर का और सेशन है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का सेशन, आगे की जो और कुछ क्वेश्चन है वो और भी मज़ेदार होने वाले हैं, और लास्ट में आपको बताना भी है। कल वाली क्लास में कई लोगों ने कुछ ने बताया ही नहीं कि कितना सही कितना गलत, और आज मैं सबका देखूंगा नाम कि किसका किसका नहीं आया है ये उत्तर, कि भैया सर मेरा इतना सही इतना गलत। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे आते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही भैया। अगले पे आइए। यहाँ पर अगले प्रश्न पे आ रहे हैं। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, यानी आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा, तो आपको जिज्ञासु कहा जाएगा, जननी कहा जाएगा, जानकी कहा जाएगा, या नीतिज्ञ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, चलिए बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। तो बताइए जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहा जाएगा। जानने की इच्छा है, इसका मतलब क्या है आप, इसका मतलब आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं। तो इसका ए वाला ऑप्शन जिसने लगाया है वो एकदम सही बताया है। अगले पे आते हैं भाई। चलिए
अगला लिखा हुआ है, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहा जाएगा? अश्रुति कहा जाएगा, सर्वप्रिय कहा जाएगा, लोकोक्ति कहा जाएगा या किंवदंती कहा जाएगा? जो बात लोगों से सुनी गई हो क्या कहा जाएगा? जल्दी दीजिए आप लोग इसका उत्तर, चलिए जल्दी दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिसने उसका उत्तर डी वाला ऑप्शन दिया या सोच रहे हैं उसने एकदम सही उत्तर दिया है कि डी वाला उसका उत्तर हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आइए, लिखा हुआ है यहां ये, एक सेकंड भाई, अगले पर लिखा हुआ है, सबके समानाधिकार पर अगर आप विश्वास रखते हैं तो क्या कहा जाएगा? अधिकारी कहा जाएगा, समाजवाद कहा जाएगा, प्रगतिवाद कहा जाएगा या अधिकारवाद कहा जाएगा? यानी सबके समानाधिकार पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाएगा? चलिए उत्तर दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर जो लोग सोच रहे हैं सर समाजवाद हो जाएगा, समाजवादी पार्टी हो जाएगा वही एकदम सही बता रहे हैं। अगले पे आते हैं, अगला लिखा है, रजोगुण वाला, यानी जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? तामसिक कहा जाता है, राजसिक कहा जाता है, सात्विक कहा जाता है या वाचिक कहा जाता है? जल्दी दीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रजोगुण वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? चलिए, तो कहा जाएगा रजोगुण वाले को राजसिक कहा जाएगा। रजोगुण आपके अंदर है तो इसका मतलब आप राजसिक व्यक्ति हैं, यानी ठाट बाट वाले पसंद के हैं तो इसका मतलब आप राजसिक व्यक्ति हैं। अगले पाइए, चलिए अगले पे आते हैं, लिखा हुआ है, जिसकी आशा ना की गई, यानी अगर आपने किसी चीज की आशा नहीं की, ये तो आप लोग बता ही ले जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? तो इसका हो जाएगा अप्रत्याशित, बी वाला ऑप्शन। अगले पे आइए, बी वाला ऑप्शन। अगला लिखा हुआ, निश्चल का अर्थ क्या होगा? निश्चल, निश्चल नहीं कह रहा, निश्चल कह रहा है, जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर या अचल या निश्चित, यानी निश्चल किसे कहा जाएगा? जल्दी दीजिए, पूछ रहा है इसमें, निश्चल का अर्थ नहीं है। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है निश्चल का अर्थ नहीं, यही गलती हो जाती है सबसे। निश्चल का अर्थ नहीं है पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो स्थिर को कहा जाएगा निश्चल, जो अपने नहीं कहा जाएगा, जो अपने स्थान से हिल ना सके उसे कहा जाएगा निश्चल, जो अचल हो उसे कहा जाएगा निश्चल, या जो निश्चित हो उसे कहा जाएगा निश्चल। देखिए, तो अगर निश्चित होगा तो वो अलग बात हो गई, बाकी तीनों ऑप्शन जितने हैं वो सब निश्चल को ही कहा जाता है, तो निश्चित वाला हो गया इसका गलत। अगले पे आइए, पेट में अगर आग लगी है तो क्या कहा जाएगा? दावाग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि या मंदाग्नि? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जल्दी दीजिए उसका उत्तर भाई, तो सब बता देंगे भैया। चलिए, सब ने उसका उत्तर दिया सर, सी वाला ऑप्शन जठराग्नि वाला इसका हो जाएगा एकदम सही। अगला लिखा हुआ है, युयुत्सु का अर्थ क्या हो जाएगा? दूसरों को हंसाने वाले को, योग की इच्छा रखने वाले को, युद्ध की इच्छा रखने वाले को या रचना की इच्छा रखने वाले को युयुत्सु। तो युयुत्सु किसे कहा जाएगा? जल्दी बताइए भाई, युयुत्सु, बहुत बढ़िया। जिसने उत्तर बी वाला ऑप्शन दिया है सर, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाएगा? युयुत्सु। अच्छा बताइए, बिना पढ़ा हुआ अंश को क्या? मानिए आज आपके कॉपी, आपके बुक में कोई ऐसा पन्ना हो जो आपने पढ़ा नहीं तो उसे क्या कहा जाएगा? अपठित, मौलिक, अपभ्रंश या अपठनीय कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? बिना पढ़ा हुआ हिस्सा क्या कहा जाएगा? जल्दी दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैया अपठित हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी अपठित का मतलब हो जाएगा बिना पढ़ा हुआ हिस्सा। जबकि अगर पूछता अपठनीय, यानी पढ़ने योग्य ना हो जो, उसे कहा जाता अपठनीय। अगले पे आते हैं, यहां पर इसके नीचे अगर 100 क्वेश्चन करने हैं हमें, 3 और बचे हैं। अगले पे आते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ लगा हो उसे मनन कहा जाएगा, बेध्यान कहा जाएगा, मनवा कहा जाएगा या अन्य मनस्क कहा जाएगा? जल्दी बताइए, जिसका ध्यान व मन दूसरी तरफ लगा हो क्या कहा जाएगा? उत्तर दीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखना ये 98 वाला प्रश्न, यानी अंतिम से दूसरा प्रश्न किसका किसका सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों का ये उत्तर सही है, तो इसका उत्तर डी वाला ऑप्शन अन्य मनस्क, यानी जिसका ध्यान कहीं अलग लगा हो। अगले पे आते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहा जाएगा? अनुज, द्विज, अग्रज या सर्वज्ञ? क्या कहा जाएगा? जल्दी दीजिए उसका उत्तर, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखना है किसका किसका सही हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9 10। तो इसका बहुत बढ़िया भाई, सब ने उत्तर दिया इसका सी वाला ऑप्शन अग्रज। नहीं, जिसका जन्म, सही कह रहे हैं, जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहा जाएगा अग्रज। ठीक बात है ना। जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहा जाएगा, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहा जाएगा, और जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ कहा जाएगा। अगला बताइए, लिखा है जिसकी मति झट से सोच लेने वाले। देखिए झट से अगर आप सोच लेते हैं, देखिए मजेदार कह दिया, झट से सोच लेने वाली बात कह दिया। अगर आपकी मति तुरंत सोचने वाली है तो आपको कुशाग्र बुद्धि, द्रुतगामी, प्रत्युत्पन्न मति या दूरदर्शी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जल्दी दीजिए। अंतिम प्रश्न है, देखना है किस किस का हो जाता है ये सही, और इसी के साथ आज का सेशन हो जाएगा समाप्त। भाई जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, आप जिसने उत्तर इसका दिया है सर प्रत्युत्पन्न मति, याद करिए हम लोगों ने कुछ देर पहले ही इसको वन लाइनर पढ़ा था। प्रत्युत्पन्न मति, यही हो गया इसका एकदम सही उत्तर। और आपके पूरे होते हैं 100 प्रश्न, यानी 50 प्रश्न कल वाले सेशन से और 50 प्रश्न आज वाले सेशन से। अब आज आपको बताना है कि कमेंट खत्म, यानी वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 50 में से कुल कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक बात है ना। यानी अलका, नंदिनी, अबू और जितने लोग आप देख रहे हैं, कुलदीप, दिव्यांशु, जितने भी आप देख रहे हैं साथी, रेशमा पाल, आप सारे लोग क्या करिएगा, आप सारे लोग ये लिखिएगा जरूर। मैं इंतजार करूंगा। सरोज वर्मा, यानी आप कहीं सरोज यादव भी, तो जितने लोग भी आप देख रहे हैं, आप लास्ट में वीडियो खत्म होने के बाद अभी लिखिएगा कि सर 50 में से मेरा 49 सही। जो बहादुर 50 में से 50 कहेगा वो सबसे बहादुर आदमी होगा। ठीक बात है ना, सबसे बहादुर भाई बहन होगा। अच्छा, एक और बात, अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, 9 बजे से GS का सेशन रखा जाएगा आधुनिक भारत पर, यानी जो प्रमुख जन आंदोलन हुए हैं या निम्न जातियों के आंदोलन या आप कहेंगे किसान आंदोलन, उससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन रहेगा आपका घटना चक्र से। तो जो भी विद्यार्थी आपके लिए RO एग्जाम की तैयारी करते हो, SSC GD की करते हो या UPP की तैयारी, UP PCS की कर रहे हैं, वो सारे लोग आप उस उपस्थित होइएगा, क्योंकि उसको हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। तो बाकी आज वाले सेशन में आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे भी आप देख लीजिएगा, जबकि पीछे करंट अफेयर नवंबर माह के दिए गए वो भी आप देखिएगा सारे वीडियो को। और मेरा क्या है, आज का ध्येय रखिए कि अपने सभी सहपाठियों को आप चैनल के माध्यम से जोड़िए, और अगला लक्ष्य होगा अपना 1400 सब्सक्राइबर का। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।